सो हेलो बच्चों एंड वेलकम टू गुरुकुल। मैं हूं आपका अंशु भैया और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है पीरियोडिक टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल से हम लोग क्या जानते हैं? पीरियोडिक वर्ड का मतलब होता है जो रिपीट होता है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। जैसे धरती घूमता है तो कुछ देर बाद रिपीट होता है, ठीक है। और क्या, घड़ी रिपीट होता है, एक सर्टेन पीरियड बाद वापस से सेम पोजीशन पे आता है। तो ये कुछ चीज़ें जो होता है ये पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मतलब वो चीज़ें होती हैं। पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक वर्ड का मतलब होता है वो होता है सर्टेन इंटरवल के बाद जो रिपीट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल धरती जो है आफ्टर 365 डेज अपना सेम पोजीशन पे आता है, ठीक है, और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। वैसे ही घड़ी जो है सेम, वो जो घड़ी का जो लेफ्ट आवर हैंड है या सेकेंड हैंड है वो वापस से फिर से सेम पोजीशन पे रिटर्न करता है। तो सर्टेन इंटरवल के बाद अपने फिक्स पोजीशन पे वापस आएगा। तो ये होता है पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे मैंने मोशन का एग्जांपल दिया। वैसे ही यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो पीरियोडिकली अपना प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। इसको हम लोग बाद में समझेंगे। और इसको हम लोगों ने एलिमेंट्स को टैबुलर फॉर्म में स्टोर किया है। तो ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में समझते हैं। इसमें काफ़ी सारी एक एक करके थ्योरीज आई जिनमें बहुत सारी थ्योरीज गलत हुई, बहुत सारी थ्योरीज सही हुई। और मज़े की बात यह है कि जो आप लोग क्लास 10 में थ्योरी पढ़ेंगे वो जो पीरियोडिक टेबल है वो भी चलता है, बट वो भी 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है। दीज ऑल आर थ्योरी, वी हैव जस्ट मेड थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। ओके, तो देखते हैं। तो पहला थ्योरी जो है वो डॉबेरिनियन ने किया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एलिमेंट्स को ट्रायड्स के फॉर्म में अरेंज किया। अब ट्रायड्स क्या होता है? ट्राई से हम लोग क्या समझते हैं? ग्रुप ऑफ तीन एलिमेंट्स का ग्रुप है, ओके। तो ग्रुप ऑफ 3 एग्जाम्पल हम लोग पकड़ते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि क्लोरीन का जो मास है और आयोडीन का जो मास है, क्या है बोला? क्लोरीन का जो मास है और आयोडीन का जो मास है, ठीक है, मास ऑफ क्लोरीन प्लस मास ऑफ आयोडीन, इसका अगर हम लोग एवरेज करेंगे तो हमें ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ ब्रोमीन मिलेगा। इसने कैसे बोला? क्लोरीन का मास होता है 35.5 और आयोडीन का मास होता है 120 और आयोडीन का मास होता है 127। दोनों को हाफ करेंगे तो समवेयर 81.25 आएगा, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ब्रोमीन का मास, ठीक है। तो इसने ऐसे करके कुछ ग्रुप्स बनाए। रैंडमाइज्ड ऑर्डर है, कुछ पैटर्न इन्होंने देखा, वो पैटर्न इन्होंने फेंक दिया, कह दिया कि भैया ये पैटर्न है, आप लोग समझ लो, ठीक है। अब इसने कुछ देखो, हम बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन रहता है कि केमिस्ट्री में हम लोग क्यों गलत थ्योरीज पढ़ते हैं, उन्होंने जो गलतियां की उन्हें हम क्यों पढ़ते हैं। देखो, आप लोग भी अपनी अपनी गलतियों से सीखते हो, है ना। सबके पास्ट होते हैं कुछ, सबकी कुछ गलतियां होती है जिन्हें कोशिश करते हैं हम लोग कि हम लोग वापस से सेकेंड टाइम रिपीट नहीं करेंगे। तो हम लोग को भी इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो जो इनकी गलतियां थी वो रिपीट ना हो, या फिर नए वाले में उन्होंने क्या बेटर किया या क्या सही किया, वो सीखने के लिए हिस्ट्री से इंसान सीखता है। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ हुआ। तो ऐसे करके इन्होंने क्या बनाया? ट्रायड्स। याद रखना है, ट्रायड्स, ठीक है। हालांकि जो हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब केमिस्ट्री वाली जो हिस्ट्री है आईसीएसई में, बट ठीक है, अभी हम लोग एकदम शुरू से फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, तो वी विल बी डूइंग एज अवर चॉइस, ओके। जो सिलेबस में है सब कुछ पढ़ेंगे, जो बुक में है सब कुछ पढ़ेंगे, ओके। तो उसके बाद न्यूलैंड्स ने क्या था? यहाँ पे ABCDEFGHIEGA के ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल लिया है। अब क्या कहा न्यूलैंड्स ने कहा जो प्रॉपर्टीज है, जो मास, सपोज A का मास है 1, B का मास 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, I का 9, J का 10, 11। इसने बोला एवरी 8th एलिमेंट, ये मैंने क्या लिखा है? मास नंबर लिखा है सबका, ठीक है, सबका मास लिखा है मैंने। एवरी 8th एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी, ओके। तो 8th एलिमेंट क्या होगा? H। तो H का और A का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा, राइट। वैसे ही B के बाद 8th एलिमेंट क्या आएगा? I। तो I का और B का प्रॉपर्टी सेम होगा। C के बाद 8th एलिमेंट क्या आएगा? J। तो J का और C का प्रॉपर्टी सेम होगा। मतलब
8 स्टेप्स बढ़ने के बाद फिर से जो एलिमेंट आता है उसका प्रॉपर्टी उसके 8 स्टेप्स पीछे वाले एलिमेंट का जैसा सेम होता है। तो ये इसने कहा, किसके बेसिस पे कहा? मास नंबर। तो पहली बार इन्होंने पीरियोडिसिटी की बात की। पीरियोडिसिटी क्या होता है? यही जो कुछ समय बाद सेम प्रॉपर्टी जो रिपीट हो रहा है, दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। हालांकि ये इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए और ये इनके केस में ट्रू नहीं रहा क्योंकि इन्होंने मास नंबर का बात किया, बट हाँ इन्होंने एक बात रखी, शुरू की। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ने भी कुछ सेम ही बात की। मेंडलीव्स ने क्या कहा? मेंडलीव्स ने इसी तरह की कुछ बात की और उन्होंने मास नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को डिवाइड किया और एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया। ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होता है हम लोग इसके नेक्स्ट वाले में समझेंगे, बिकॉज यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। तो हम लोगों ने कुछ गलत थ्योरीज पढ़ ली, अब हम लोग नए करेक्ट थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि किसने दिया है? हेनरी मोजले ने। और इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से करें। तो आप लोग चाहो तो ये सब चीज़ें लिख सकते हो। आप लोग को हैंड रिटन प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलता रहेगा हर क्लासेस के बाद, और आप लोग चाहो तो उन्हें प्रिंट आउट कर सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो। आई वुड सजेस्ट कॉपी में लिखो, बिकॉज आई बिलीव कि प्रिंटेड चीज़ों की कदर नहीं होती और प्रिंटेड चीज़ें बहुत मैकेनिकल लगता है। जब तक आप हाथ से नहीं लिखे रहे तब तक आपको उसमें फील नहीं आएगा कि हाँ मैंने कुछ लिखा है। ठीक है, और उसकी कदर नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप हाथ से लिखोगे तो आपको एफर्ट रहेगा, हाँ मैंने इतना मेहनत करके लिखा है तो मुझे वो पढ़ना भी चाहिए। लेकिन प्रिंटेड रहेगा तो एक पेज खराब हो गया तो आप फिर नया प्रिंट करा लोगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई वुड सजेस्ट आप लोग उसे देख देख के नोट डाउन करो। यहाँ पे आप लोग जो चाहो लिख सकते हो, क्लासेस के संग संग लिख सकते हो, लेकिन आप लोग कॉपीज़ में प्रॉपर अगर आप लोग को नोट्स लिखना है तो आप लोग मेरे डाले हुए डिस्क्रिप्शन में नोट्स से भी ले सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल, एंड प्लीज़ फॉलो फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।